हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ बीएएमएस कोर्स के लिए, और कुछ टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी भी कट ऑफ के बारे में बात किया था। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, टॉप के कॉलेज की बात करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ कितनी होने वाली है नीट 2024 में, उसकी बात करते हैं। तो बात स्टार्ट करने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि लास्ट ईयर नीट 2023 में कट ऑफ कितनी थी, उसी के अकॉर्डिंग हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 में कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो अगर नीट 2023 की कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो गई थी 145 मार्क्स। अब यहां पर लिखा हुआ है बिफोर और नीचे लिखा हुआ है आफ्टर। अब कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक जगह लिखा हुआ है 137 मार्क्स और ऊपर लिखा हुआ है 145 मार्क्स, तो दो दो कट ऑफ कैसे जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जैसे ही नीट का रिजल्ट आता है तो एक कट ऑफ जो होता है 45 परसेंटाइल या 50 परसेंटाइल, उसका क्राइटेरिया रखा जाता है। तो वही जब पहला क्राइटेरिया रखा गया तो उसके लिए मिनिमम मार्क्स आपके जो क्वालिफाइड होने चाहिए वो 145 थे। लेकिन जैसे जैसे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, फिर मॉप अप राउंड आता है, फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड आता है, तो मॉप अप तक पहुंचते कई बार क्या होता है जो ऊपर क्रीमी कॉलेज होते हैं, जैसे आप YouTube पे सर्च करेंगे टॉप 5 प्राइवेट के बीएमएस के कॉलेज, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप सर्च करेंगे तो वहां से आपको मिल जाएगा टॉप 5 के। तो वो जो कॉलेज हैं जो आपको YouTube में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं या कहीं भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको सुनने में आ जाते हैं, तो वो सारे कॉलेज क्या होते हैं पहले दूसरे राउंड में फिल हो जाते हैं। उसके अलावा फिर तीसरे राउंड या मॉप अप राउंड में कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जिनके बारे में ना आपने सुना होता है और ना कोई उनके बारे में यूट्यूब पे बात करना चाहता है। तो ऐसे जो कॉलेज होते हैं उनकी सीटें खाली रह जाती हैं। अब कॉलेज तो सभी को चलाना है, गवर्नमेंट को तो पूरे ही भरने हैं। जब काउंसलिंग हो ही रही है तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अच्छे कॉलेज ही भरे जाएंगे, सारे भरे जाएंगे। तो उन्हें लगता है कि अगर अच्छे कॉलेज हैं वो इस मार्क्स तक सारे बच्चों ने ले लिए होंगे तो कुछ मार्क्स कम कर देते हैं, ताकि जो 137 वाले बच्चे हैं जिनका 137 है उनका साल खराब ना हो। अब अच्छा कॉलेज तो उन्हें नहीं मिल पाएगा, लेकिन नीचे के जो कॉलेजेस हैं वो उनको अलॉट हो जाते हैं। तो बाद में जो मॉप अप राउंड या थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद जो कट ऑफ जारी की गई वो घटा करके 137 मार्क्स कर दिया, इसलिए यहां पर बिफोर और आफ्टर लिखा है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी और जनरल में ज्यादा फर्क नहीं होता है, 1-1.5 नंबर का फर्क होता है। अब 1.5 नंबर तो क्या ही मायने रखते हैं, तो 1 नंबर का ही मान लेते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी का जो है वो है 136 मार्क। फिर एससी एसटी या ओबीसी पीएच। अब ओबीसी पीएच क्या होता है, जिनको नहीं मालूम उनको लिख देता हूं, फिजिकली हैंडीकैप। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनकी आई साइट वीक होती है या थोड़ा सा कहीं ना कहीं शरीर जो होता है वो हैंडीकैप होता है, ठीक है, सहारे की जरूरत पड़ती है किसी ना किसी की। उन बच्चों के लिए जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो थोड़े से कम रख दिए जाते हैं, और उनका जो कट ऑफ गया था वो गया था 120 नंबर। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर का था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस साल कितना हो सकता है, अंदाजा लगा सकते हैं, कंफर्म तो आपको कोई नहीं बता सकता। अब इस ईयर की कट ऑफ अगर हम देखें तो जनरल की जो जाने वाली है वो जाने वाली है 150 मार्क्स। अब ये 150 नंबर जो है ये अभी जैसे ही नीट का रिजल्ट जारी होगा उस हिसाब से मैं बता रहा हूं, लास्ट राउंड तक हो सकता है ये कम हो जाए। तो जिन बच्चों के 130 या 140 नंबर आ रहे हैं वो निराश ना हो सकता है लास्ट राउंड तक ये कट ऑफ थोड़ी कम कर दी जाए और उनको भी कॉलेज अलॉट हो जाए। तो जनरल की 150 प्लस मार्क्स। अब 150 प्लस का मतलब प्लस माइनस 5 मार्क्स कर लेना, हो सकता है 155 भी चली जाए, हो सकता है 145 भी चली जाए। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 145 प्लस से 147 प्लस। ठीक है, ये ओबीसी कैटेगरी के आपके मार्क्स होने चाहिए मिनिमम क्वालिफाइड के लिए। एससी एसटी या ओबीसी पीएच के लिए 140 प्लस मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब यहां भी प्लस माइनस 5 कर सकते हो, 135 भी हो सकती है, 145 भी हो सकती है। ठीक है, एक अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जिन बच्चों के 135 से 150 नंबर के आसपास आ रहे हैं,
ठीक है, 135 से 150 नंबर के बीच में आ रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉलेज चाहिए कि हमें तो आयुर्वेदा मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, लेकिन हमें इस साल कॉलेज लेना है, हम तैयारी कर करके थक चुके हैं या हम आगे तैयारी नहीं करना चाहते। तो ऐसे बच्चे निराश ना हो, उन्हें कॉलेज लास्ट राउंड तक कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एक बार जैसे ही नीट का रिजल्ट आता है तो कट ऑफ आपकी एक बार और क्लियर हो जाएगी, बट फिर भी अगर आपके 150 के आसपास नंबर हैं तो कहीं ना कहीं आपको कॉलेज जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 150 के आसपास हैं और 150 से ऊपर हैं, 250 हैं, 300 हैं, 200 हैं, 350 है, 400 हैं, ऐसे बच्चे निराश ना हो। अगर इन्हें लग रहा है कि कहीं कॉलेज नहीं मिलेगा तो अफसोस ना करें, कॉलेज ज़रूर मिलेगा। और नीचे अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, फेसबुक की लिंक दे रखी है और इसके अलावा नीचे मेरी वेबसाइट भी दे रखी है। अगर आप पर्सनली मुझसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई एक अच्छा सा कॉलेज बताऊं, आपको कुछ नहीं मालूम इस बारे में, तो आप नीचे मेरी वेबसाइट पे जाकर के वहां से मेरा कांटेक्ट भी ले सकते हैं और मुझे पर्सनल व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या कॉल पर भी बात कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज सजेस्ट करूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। अगर कोई डाउट आता है तो नीचे जितनी भी सोशल मीडिया की लिंक दे रखी है या मेरी वेबसाइट पे जाकर के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।